नमस्कार दोस्तों, मैं आराध्या शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रतिष्ठा एकेडमी पर। चलिए भाई, तो सबसे पहले तो एक बात कह दूं आप लोगों से, क्लास शुरू करने से पहले कि जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, क्लास को देख रहे हैं, क्लास को पूरा देखिए। क्लास आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिएगा। एंड अगर आपको आगे भी मेरे द्वारा पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आगे की सारी क्लासेस का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ठीक है, यदि आप मेरे से आगे भी पढ़ना चाहते हैं तो। ठीक है, चलिए भाई, अब शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, आज की क्लास में हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, भारतीय संविधान। भारतीय संविधान को हम काफ़ी हद तक कंप्लीट कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आज हमें भारतीय संविधान के स्रोत पढ़ने हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में किस देश से क्या लिया गया, उन स्रोतों को हमें आज विदेशी स्रोतों के बारे में जानना है। ठीक है, बहुत सारे देशों का अध्ययन किया गया, लगभग 60 देशों का अध्ययन किया गया, और उसके बाद कहीं ना कहीं से किसी देश से कुछ चीज़ें उठाई गई हमारे संविधान में रखने के लिए। ठीक है, संविधान में ऐड करने के लिए, और यही करते करते हमारा भारतीय संविधान जो है कितना बड़ा संविधान हो गया कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान हो गया। ठीक है, इसे उधार का थैला भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? उधार का थैला। क्यों कहा जाता है, ये मैंने पॉइंट आपको यहाँ पर क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें दूसरे देशों से उठाकर संविधान में रखी जा रही हैं। ठीक है, किसी देश से नागरिकता रखी गई, किसी देश से प्रस्तावना ली गई, किसी से राष्ट्रपति का पद लिया गया। ठीक है, तो देखिए, दूसरे देशों से चीज़ें ले लेकर संविधान में रख रहे हैं, इसलिए इसे कह दिया गया उधार का थैला। ठीक है, याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि उधार का थैला किसे कहा जाता है तो भारतीय संविधान को। ठीक है, चलिए अच्छा शुरू करते हैं। तो आज हमें पढ़ना है भारतीय संविधान के स्रोत। लिखिएगा, भारतीय संविधान के स्रोत। ठीक है, भारतीय संविधान के स्रोत। ट्रिक से जानेंगे, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। जितने भी स्रोत हैं सारे के सारे ट्रिक से पढ़ लेंगे, बिल्कुल आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो देखिएगा, यहाँ पर डालिएगा सबसे बड़ा स्रोत, पॉइंट डालिएगा, सबसे बड़ा स्रोत, सबसे बड़ा स्रोत। भाई, सबसे बड़ा स्रोत क्या है भारतीय संविधान का? तो ये है भारत शासन अधिनियम 1935। अगर आपसे कहा जाए कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है तो बताएंगे भारत शासन अधिनियम 1935। लिख लीजिए, भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, 1935 सबसे बड़ा स्रोत है। क्यों है भाई, इसे सबसे बड़ा स्रोत क्यों कहा गया? क्योंकि 1935 में ही ये जो भारत शासन अधिनियम 1935 है ना, इसी के आधार पर हमारे भारतीय संविधान की अवधारणा रखी गई थी। ठीक है, जब पहला चैप्टर पढ़ाया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वहां पर मैंने आपको ये सारी चीजें एकदम डिटेल में क्लियर करी थी कि जो है भारत शासन अधिनियम 1935 जो है, यही पर हमारे भारतीय संविधान की अवधारणा रखी गई थी। ठीक है, सबसे पहले मांग कब करी गई थी? 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने मांग करी थी। तो इस तरह से सारा कुछ वहां बताया था। आज स्रोतों का टॉपिक है, तो सबसे बड़ा स्रोत अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे बड़ा स्रोत जो है यह है भारत शासन अधिनियम 1935, क्योंकि यही पर अवधारणा रखी गई थी। आई बात समझ में? चलिए भाई, नेक्स्ट है यहाँ पर विदेशी स्रोत डाल लीजिएगा, हेडिंग डालिएगा विदेशी स्रोत। अब हम विदेशों के बारे में जानेंगे, भाई किस देश से क्या क्या उठाया गया है। ठीक है, तो विदेशी स्रोत डालेंगे और यहाँ पर नंबर 1 में लिखेंगे, नंबर 1 ब्रिटेन। सबसे पहले ब्रिटेन लिखेंगे। सबसे पहले ब्रिटेन इसलिए लिखेंगे क्योंकि ब्रिटेन ने काफी टाइम तक भारत पर जो है राज किया है, इस वजह से सबसे पहले ब्रिटेन लिखेंगे। और ब्रिटेन के द्वारा ही, ब्रिटेन से ही जो भेजा गया कैबिनेट मिशन, उसी के आधार पर जो है भारत में संविधान का निर्माण हुआ। ब्रिटेन में लिखेंगे नंबर 1 पर एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, ठीक है, एकल नागरिकता। देखिएगा ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं ब्रिटेन से उठाई गई हैं। नंबर 1 में एकल नागरिकता, नंबर 2 में संसद व संसदात्मक प्रणाली।
ठीक है। देखिए भाई, जो नागरिकता है हमारे भारत देश में, हम कहते हैं ना कि हमारे भारत में एकल नागरिकता है, ठीक है, तो वो नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है। संसद जो है हमारे देश की, वो ब्रिटेन से ली गई। संसदात्मक प्रणाली कैसी होगी, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। चलिए भाई, नंबर 3 IAS का पद, पहले यहां लिख लीजिए, विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि निर्माण प्रक्रिया, ठीक है, विधि निर्माण प्रक्रिया। चलिए भाई, अब विधि मतलब कानून, कानून की प्रक्रिया कैसी होगी, कानूनी प्रक्रिया कैसी होगी, ये भी ब्रिटेन से उठाया है हमारे देश में, ठीक है। चलिए भाई, नेक्स्ट चौथे नंबर पर लिखिएगा, IAS का पद, IAS का पद, ठीक है। IAS का पद भी हम ब्रिटेन से लिया गया। देखिए कितनी ऊंची पोस्ट है भारत में, IAS का पद बहुत ऊंची पोस्ट है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ठीक है, फुल फॉर्म है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, भारतीय प्रशासनिक सेवाएं, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5वें नंबर पर, जिससे नहीं पता है IAS का फुल फॉर्म लिख लीजिए, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। चलिए नेक्स्ट है CAG, CAG का पद। देखिए कितने बड़े बड़े पद जो हैं वो ब्रिटेन से लिए जा रहे हैं, कितने जो खास चीजें हैं वो ब्रिटेन से ली गई हैं। CAG का पद, कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, फुल फॉर्म है CAG का, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, हिंदी में कहेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। नहीं पता है तो लिख लीजिए। तो ये जो CAG का पद है ना, ये भी बहुत मोस्ट पद है, तो ये भी कहाँ से लिया गया है, ये भी लिया गया है ब्रिटेन से, ठीक है। आई बात समझ में। नेक्स्ट छठे नंबर पर लिखेंगे, विधि का शासन, अब कानूनी शासन कैसा होगा भारत का, वो भी ब्रिटेन से लिया गया है। क्या चीज, कानूनी शासन किस प्रकार का होगा, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। तो ये हो गई ब्रिटेन की बात। चलिए इसे पहले हम ट्रिक से समझते हैं, उसके बाद आगे अगले पे चलते हैं। देखिए इसको कैसे याद करेंगे। ब्रिटेन, देखिए ब्रिटेन ने भारत पर बहुत टाइम तक राज किया है, तो ब्रिटेन क्या कहता है कि भाई यहाँ पर राज मैंने किया है ना, मेरे देश ने किया है, तो फिर यहाँ की नागरिकता भी हम ही डिसाइड करेंगे। यहाँ के लोग किस प्रकार नागरिकता ग्रहण करेंगे, कैसी नागरिकता होगी, ये हम ही डिसाइड करेंगे। नागरिकता एक अहम मुद्दा है, ठीक है। तो ब्रिटेन कहता है ये मैं डिसाइड करूंगा भाई, ठीक। चलिए भाई, संसद, यहाँ की संसद कैसी होगी, संसदात्मक शासन कैसा होगा, ये भी मैं ही डिसाइड करूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ राज किया है, ठीक है। संसद जो है ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है, संसद से ही सारे काम होते हैं, तो संसद भी ब्रिटेन ने कहा मैं डिसाइड करूंगा, ठीक है। विधि निर्माण प्रक्रिया, अब यहाँ का कानून कैसा होगा, भाई हमने अभी तक कानून चलाया है यहाँ पर, तो हमारा ही कानून चलेगा, हम ही डिसाइड करेंगे यहाँ कानून कैसा चलेगा। विधि मीन्स होता है कानून, ठीक है। तो यहाँ के कानून का निर्माण हम ही करेंगे, ब्रिटेन कहता है, तो विधि निर्माण प्रक्रिया, ठीक है। आई बात समझ में। IAS का पद, ये भी सर्वोच्च पद है, तो ब्रिटेन ने कहा ये भी हम ही डिसाइड करेंगे। CAG, ये भी ऊंचा पद है, तो कहा ये भी हम ही डिसाइड करेंगे। नियंत्रक एवं मतलब कानून से रिलेटेड जितना भी कुछ है सब कुछ ब्रिटेन ने कहा हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। CAG, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनका भी कानूनी काम होता है, विधिक काम होता है, ठीक है। तो ये भी जो है ब्रिटेन ने कहा हम। विधि का शासन, अब यहाँ भी कानून की बात आ गई, मतलब यहाँ पर कानूनी शासन कैसा होगा, ये भी भाई कानूनी शासन जो है ब्रिटेन ने ही चलाया ना भारत पर बहुत टाइम तक, तो ब्रिटेन कहता भाई यहाँ का कानूनी शासन हम ही डिसाइड करेंगे, क्योंकि अभी तक हम ही ने चलाया है, ठीक है। तो ऐसे हम ब्रिटेन को आराम से याद कर लेंगे। क्या कहता है, यहाँ की नागरिकता हम डिसाइड करेंगे, यहाँ की संसद और संसदात्मक शासन भी हम ही डिसाइड करेंगे, ठीक है। विधि का निर्माण भी हम ही करेंगे, कानून का निर्माण हम ही करेंगे, क्योंकि हमने कानून चलाया है यहाँ पर हमेशा से, ठीक है, इसके काफी टाइम से। इसके बाद IAS, जितने भी उच्च पद हैं वो हम डिसाइड करेंगे। IAS CAG का पद, ठीक है। विधि का शासन, कानूनी शासन कैसा होगा, ये भी हम ही डिसाइड करेंगे। कौन कहता है, ब्रिटेन कहता है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अमेरिका, नंबर 2 पर लिखिएगा, अमेरिका।
अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? तो देखिए अमेरिका में नंबर 1 में लिखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रस्तावना। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, कई सारे बच्चे सोचते हैं कि प्रस्तावना जो है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। जी नहीं, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। प्रस्तावना अमेरिका से ली गई है, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, आई बात समझ में? इस चीज में बिल्कुल कंफ्यूजन क्रिएट मत कीजिएगा। प्रस्तावना अमेरिका से है, प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से है। ठीक है, आई बात समझ में? प्रस्तावना की भाषा किस प्रकार की होगी ये ऑस्ट्रेलिया से उठाया गया है। तो नंबर 1 प्रस्तावना हो गई अमेरिका से। नंबर 2 पर मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, बात एक ही है। मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, कर्तव्य नहीं सॉरी, अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कुछ भी लिख लीजिए। ठीक है, चलिए नंबर 3 पर है जो हमारे मूल अधिकार है ना, जो हमें अधिकार दिए गए हैं, स्वतंत्रताएं दी गई हैं, वो सारे के सारे अमेरिका से उठाया गया है। किस प्रकार से हमें मूल अधिकार दिए जाएंगे? ठीक है, नंबर 3 पर देखिए राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का पद। ठीक है, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का पद जो है ये भी अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा चौथे नंबर पर महाभियोग प्रक्रिया। महाभियोग प्रक्रिया, देखिए महाभियोग प्रक्रिया राष्ट्रपति पर लगाई जाती है ना, तो वो महाभियोग प्रक्रिया जो है ये भी अमेरिका से उठाई गई है। ठीक है, नंबर 5 पर सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जो है ये भी अमेरिका से। ठीक है, इसके बाद देखिएगा 6 नंबर पर, छठे नंबर पर न्यायिक सर्वोच्चता, न्यायिक सर्वोच्चता। ठीक है, इसके बाद देखिएगा 7वें नंबर पर न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन। चलिए भाई अब इसको याद करते हैं, किस तरह से याद करेंगे इसे। देखिएगा अमेरिका, अमेरिका को हम अमीर बनाते हैं, अमीर से हम अमेरिका बनाते हैं हमेशा ही, पहले भी हमने आपको पढ़ाया है। तो देखिए कोई अमीर बंदा है, ठीक है, कोई बंदा अमीर है, अमीर से अमेरिका, याद किया था ना कि अमीर बंदा सबसे पहले संविधान का निर्माण करेगा। तो सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का है? दुनिया में अमेरिका का है। ठीक है, तो कोई बंदा अमीर है। अब जो अमीर है वो हमेशा ही हर जगह प्रस्तावित रहता है, उसे लोग हर जगह प्रस्तावित रखते हैं, भाई तुम आओ तुम आओ, उसी को पूछते हैं। आजकल अमीरों को ही तो पूछते हैं लोग, गरीबों को कौन पूछता है ना। ठीक है, तो भाई अमीर जो है वही प्रस्तावित रहेगा, तो प्रस्तावना हो जाएगा अमेरिका की। ठीक है, अमीर से अमेरिका, प्रस्तावित से प्रस्तावना हो जाएगा। ठीक है, उसी को लोग अधिकार भी ज्यादा देते हैं, अमीर बंदे को ही ज्यादा अधिकार देते हैं लोग, है ना। तो मौलिक अधिकार जो है वो भी अमीर बंदे मतलब अमेरिका के हो जाएंगे। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का पद, सर्वोच्च पद है भारत का। ठीक है, तो इस पद पर भी भाई, ऊंचे पद पर भी लोग किसे बैठाते हैं? अमीर बंदे को। आजकल देखते हैं जिसके पास पैसा है वो पैसा देकर के कुछ भी करवा सकता है ना, किसी भी पद को हासिल कर सकता है, भाई पैसे की पूछ है ना। चलिए भाई, तो यहाँ पर राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का पद सर्वोच्च पद है, तो अमीर बंदे के पास जाएगा। ठीक है, अमेरिका हो जाएगा। आई बात समझ में? ऐसे भी याद कर सकते हैं कि भाई हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा है, 5 लाख रुपए है, तो काफ़ी अमीर है वो, तो अमीर से अमेरिका बना लेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की 4 लाख, तो इस तरह से ये लोग अमीर हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद महाभियोग प्रक्रिया। अब क्योंकि राष्ट्रपति का पद अमीर बंदे को दिया जा रहा है तो अमीर पर ही महाभियोग लगेगा, क्योंकि राष्ट्रपति पर लगता है, तो महाभियोग प्रक्रिया अमेरिका से हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद अमीर, सर्वोच्च न्यायालय। अब कहीं न्याय की बात हो रही हो ना, कहीं भी न्याय की बात हो रही हो, लोग अमीर बंदा वहां अगर बैठा है तो लोग उसी से पूछेंगे भाई तुम बताओ क्या होना चाहिए, भले आता जाता कुछ ना हो, बिल्कुल पागल हो वो दिमाग से, लेकिन वो पैसे वाला है तो लोग उसी से बात करेंगे, भाई तुम न्याय करो, किस तरह का न्याय होना चाहिए, है ना। तो अमीर
कश्मीर से अमेरिका बना देंगे। और न्याय की बात हो रही है तो सर्वोच्च न्यायालय जो है अमेरिका से हो जाएगा, ठीक है। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है ये अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। चलिए भाई, है हमारे भारत का ही, मगर इसका जो प्रक्रिया जो है ये अमेरिका से ली गई है। किस तरह की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय में होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है न्यायिक सर्वोच्चता। फिर से न्याय की बात आ गई। जितनी भी न्याय की बात आएगी अमीर बंदे के पास जाएगी, ठीक है। तो अमेरिका हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक सर्वोच्चता। न्याय की बात अमीर बंदे के पास, तो यहाँ भी अमेरिका हो गया, ठीक है। चलिए भाई, न्यायिक पुनरावलोकन। अब फिर से न्याय की बात आ गई। अभी कहा है जितने बार न्याय की बात आएगी अमीर बंदे के पास जाएगी, ठीक है। तो न्यायिक पुनरावलोकन जो है ये भी अमेरिका से हो गया। देखिए बेटा, एक चीज समझिएगा, न्यायिक पुनरावलोकन, ये पुनरावलोकन का मतलब क्या हो गया, ये लोग नहीं समझ पाते अधिकतर कि आखिरकार ये न्यायिक पुनरावलोकन है क्या। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है जैसे कि कोई भी केस है, सुप्रीम कोर्ट में कोई भी मुद्दा है वो फाइनल हो जाता है, ठीक है। उस पर एक बार दोबारा से राष्ट्रपति के पास जब वो केस आता है ना, तो राष्ट्रपति एक बार फिर से उस पर नज़र डालते हैं, फिर से उस पर विचार विमर्श करते हैं। तो जो राष्ट्रपति के द्वारा दोबारा उस केस पर नज़र डाली जाती है, उस केस की जांच की जाती है, उसे कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है। राष्ट्रपति के द्वारा दोबारा से जांच करना न्यायिक पुनरावलोकन कहलाता है, ठीक है। आ गई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट जर्मनी, तीसरे नंबर पर लिखिएगा जर्मनी। जर्मनी से क्या लिया गया है भाई, आपातकालीन उपबंध। लिखिएगा आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन उपबंध, ठीक है। जर्मनी, आपातकाल लगता है ना, इमरजेंसी लगती है देश पर, तो उसकी जो भी उसका जो भी प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है, वो कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है। हमारे देश में 3 स्तरों पर इमरजेंसी जो है लगाई जाती है भारत में, वित्तीय स्तर, राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर पर, ठीक है। चलिए, तो जर्मनी से आपातकालीन उपबंध की प्रक्रिया ली गई है, तो इसको कैसे याद करेंगे। जर्मनी विश्व युद्ध में हारा था, आप सभी जानते हैं, जो विश्व युद्ध हुआ था वहां पर जर्मनी हार गया था, ठीक है। तो जर्मनी बहुत गुस्साया है और क्या कहता है, भाई हम तो आपातकाल लगा देंगे, ठीक है। या फिर ऐसे याद कर सकते हैं कि किसी के यहाँ मनी अगर जल जाए ना, सारी मनी जल जाए, पैसा रुपया, तो भाई उसकी स्थिति कैसी हो जाएगी, आपातकालीन हो जाएगी, ठीक है। पैसे से ही सब कुछ होना है, पैसा नहीं तो कुछ नहीं। तो मनी, देखिए जर्मनी, लास्ट में मनी निकल रहा है ना, मनी जल गई है मनी। अब स्थिति कैसी हो गई, आपातकालीन हो गई। तो आपातकालीन जो उपबंध हैं ये जर्मनी से हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है फ्रांस। चौथे नंबर पर लिखिएगा फ्रांस। सारे के सारे आज नहीं होंगे, आज ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें 5 होंगे, मतलब आधे होंगे, आधे कल के सेकंड पार्ट में होंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, तो 5वें पे फ्रांस लिखिएगा, फ्रांस। फ्रांस में लिखिएगा गणतंत्र, नंबर 1 गणतंत्र, नंबर 2 इसके बाद लिखिएगा हाँ, समानता, स्वतंत्रता व बंधुत्व का सिद्धांत। समानता, स्वतंत्रता व बंधुत्व का सिद्धांत, बंधुत्व का सिद्धांत, ठीक है, बंधुत्व का सिद्धांत। चलिए भाई, समानता, स्वतंत्रता व बंधुत्व का सिद्धांत, ये दो जो है ना, ये फ्रांस से लिए गए हैं, गणतंत्र और समानता, स्वतंत्रता व बंधुत्व का सिद्धांत। देखिए फ्रांस एक बड़ा देश है, तो गणतंत्र तो है ही ये। दूसरी चीज समझिएगा, ये तो आप सभी को पता ही रहता है, दूसरी चीज समझिएगा, फ्रांस से हम फ्री बनाते हैं, फ्री से फ्रांस बनाते हैं, ठीक है। जो बंदा फ्री है ना, जो बंदा फ्री है वो सब लोगों में समानता बनाकर रखेगा, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व मतलब भाईचारा बनाकर रखेगा। भाई फ्री है, कोई काम धाम है नहीं, लोगों के साथ बैठ रहा है, उठ रहा है, बातचीत कर रहा है, तो समानता बनाकर, समानता बनी रहेगी, ठीक है। स्वतंत्रता, स्वतंत्र, फ्री मतलब स्वतंत्र तो है ही, फ्रीडम है, ठीक है। बंधुत्व मतलब भाईचारा, अब लोगों के साथ आप बैठेंगे उठेंगे तो भाईचारा तो बना ही रहेगा, है ना। तो समानता, स्वतंत्रता व बंधुत्व जो है ये फ्रांस से लिया गया है, ठीक है। और गणतंत्र जो है ये भी फ्रांस से। नेक्स्ट है कनाडा।
नेक्स्ट देखिएगा 5वें नंबर पर कनाडा। कनाडा, कनाडा से क्या लिया गया है भाई? कनाडा से क्या लिया गया है? तो राज्यपाल का पद नंबर 1 में लिखिएगा। कनाडा में नंबर 1 राज्यपाल का पद, जो हमारे देश में राज्यपाल का पद है ये कनाडा से। नंबर 2 एकल संविधान। याद रखिएगा, एकल नागरिकता की बात है तो ब्रिटेन और एकल संविधान की बात है तो कनाडा, ठीक है। एकल संविधान, ठीक है। नंबर 3 राज्यपाल का पद, एकल संविधान और अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, ठीक है। चलिए भाई याद करते हैं, कैसे याद करेंगे? देखिए कनाडा, कनाडा क्या कहता है भाई, मैं अपने आप में एक बड़ा देश हूँ, ठीक है। क्या कहता है? मैं अपने आप में एक बड़ा देश हूँ और मैं अपने एक एक राज्य को स्वयं पाल सकता हूँ, ठीक है। अपने एक एक राज्य को किसी दूसरे की जरूरत नहीं है, स्वयं पाल सकता हूँ। तो राज्य को पाल सकता हूँ, राज्यपाल का पद हो जाएगा, ठीक है। राज्यपाल, ठीक। क्या कह रहा है? और अपना संविधान भी मैं अकेले ही बनाऊंगा, अपने देश का संविधान मैं अकेले ही बनाऊंगा, किसी देश की जरूरत नहीं है। तो एकल संविधान जो है कनाडा का हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। भाई क्यों कहता है ऐसा कनाडा? क्यों कह रहा है कि भाई मैं अपने एक एक राज्य को स्वयं पाल सकता हूँ, अपना संविधान भी अकेले ही बनाऊंगा? क्योंकि उसके पास अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत है। कह रहा मेरे पास अवशिष्ट शक्तियां हैं, बहुत सारी शक्तियां हैं मेरे पास, ठीक है। तो अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत भी कनाडा से हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए भाई आज यहीं तक रखते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो गया है। कल अगली क्लास में सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे, जो बाकी के स्रोत हैं उन्हें हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, कल फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय, नमस्कार।